सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी का आज का टॉपिक है सतगुरु का आसरा। युवराज अंगद लंका के राजा रावण को युद्ध की चुनौती दे आए थे। वानर सेना लंका पर आक्रमण करने की तैयारी कर रही थी। लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्र पार करना आवश्यक था। इसके लिए समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था। पुल बनाने का काम नल और नील नामक वानरों की देखरेख में हो रहा था। उन्हें यह सिद्धि प्राप्त थी कि वे जिस वस्तु को भी समुद्र में डालते वह तैरने लगती थी। वे बड़े बड़े पत्थरों को, भारी भारी पेड़ों को समुद्र में डालते जाते थे। उनकी कला तथा भगवान की कृपा के फलस्वरूप वे पत्थर पानी में डूबते नहीं थे। वे एक पत्थर पर रा लिखते तथा दूसरे पर म और उन पत्थरों को जोड़ते जाते। रा और म के पत्थर आपस में जुड़ते जाते थे और इस प्रकार राम रूपी पुल बनना आरंभ हो गया था। सभी बानर बड़े बड़े पत्थर, पहाड़ आदि उखाड़ कर लाते जा रहे थे और समुद्र तट पर उनका ढेर लगाते जाते थे। तभी वहां पर भगवान राम आ पहुंचे। भगवान राम ने नल नील से कहा, तुम लोग पत्थर को पानी में कैसे तैरा लेते हो? ये पत्थर पानी में डूबते या नहीं? नल ने श्रद्धापूर्वक कहा, भगवान, यह सब आपके नाम की महिमा है। हम एक पत्थर पर रा लिखते हैं तथा दूसरे पर म, फिर राम नाम का आसरा लेकर पत्थर को पानी में डाल देते हैं। आपकी कृपा से पत्थर डूबता नहीं, पानी पर तैरता रहता है। फिर उन्हें जोड़ देते हैं और इस प्रकार आपकी कृपा से पुल बनता जा रहा है। नल की बात सुनकर भगवान राम मुस्कुरा दिए। फिर बोले, यदि मेरा नाम लेने से तथा पत्थरों पर मेरा नाम लिखने से ही पत्थर पानी में तैरने लगते हैं तो लाओ, मैं भी अपने हाथों से पत्थरों को समुद्र में डालता जाता हूँ। इस प्रकार तुम्हें एक और साथी मिल जाएगा और कार्य जल्दी संपन्न हो जाएगा। यह कहकर भगवान राम ने एक पत्थर अपने हाथों से पानी में डाल दिया, लेकिन वह तैरा नहीं बल्कि एकदम डूबता चला गया। पत्थर को पानी में डूबते देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। सभी उपस्थित बानरों के मनों में हलचल मच गई। सभी सोच में डूब गए। भगवान राम सभी के चेहरों की और उत्सुकता पूर्वक देखने लगे। तभी राम भक्त हनुमान ने राम की जय जयकार आरंभ कर दी। सभी हैरान होकर हनुमान की ओर देखने लगे। भक्त श्रेष्ठ हनुमान ने भगवान राम के आगे नतमस्तक होते हुए कहा, ठीक ही तो है प्रभु, सागर में वही तैर सकता है जिसे आपके नाम का सहारा हो। आपके नाम की महिमा के फलस्वरूप ही पत्थर पानी पर तैर रहे हैं। लेकिन हनुमान, यदि पत्थर मेरी कृपा से राम नाम की महिमा से तैरते हैं तो फिर वह पत्थर क्यों डूब गया जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से पानी में फेंका था? भगवान राम ने पूछा। भगवान, आपकी महिमा कौन जान सकता है? हनुमान श्रद्धापूर्वक बोले, लेकिन उस पत्थर ने तो डूबना ही था जिसे राम अपने हाथों से छोड़ दे, स्वयं अपने हाथों से गिर जाने दे। वह तैर ही कैसे सकता है? वह बच ही कैसे सकता है? उसका डूबना तो अवश्य भावी है। तैरेगा वही, बचेगा वही जिसे आपका सहारा प्राप्त है। आपका साथ, आपका हाथ जिसके ऊपर है, जिसे आपकी कृपा प्राप्त नहीं, जिसे आप स्वयं अपने हाथ से छोड़ दे, वह बच ही नहीं सकता। हनुमान की भेद भरी बात सभी बानरों को समझ आ गई। सभी ने मुक्त कंठ से भगवान राम का जय घोष किया तथा अपने अपने काम में लग गए। हम साकार सतगुरु के कृपा पात्र बने रहें। सदा इसका सहारा हमें प्राप्त रहे। इसका आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सिर पर बना रहे, तभी हम भवसागर तर पाएंगे। यदि हमें सतगुरु का आसरा प्राप्त न रहा तो हमने डूबने से कोई बचा नहीं पाएगा। तो यही अरदास विनती कि हे सतगुरु, आप जी हमें भी ऐसे ही अपने
साथ जोड़े रखना, ताकि आपका आसरा हमें हमेशा मिलता रहे, आपका सहारा हमें मिलता रहे। क्योंकि सतगुरु का सहारा जब मिलता है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो उन पत्थर की तरह जो एक बार सतगुरु जिसको छोड़ देते हैं तो उसे कोई बचा नहीं सकता है। तो हम सब ने सतगुरु की कृपा के पात्र बने रहना है। ऐसा कोई कार्य अपने जीवन में नहीं करना है जिसकी वजह से सतगुरु हमें छोड़ दे। अरदास विनती सतगुरु माता जी से कि हे सतगुरु माँ, हमसे ऐसे कोई कर्म ना हो जिसकी वजह से आप हमें छोड़ दें। हम हमेशा यही अरदास विनती करते रहें कि आप जी की कृपा से जैसे जुड़े हैं, जैसा ये ज्ञान हमें मिला है, वैसा ही हमारा ध्यान भी बना रहे, हम आप जी की कृपा के पात्र बने रहें। यही अरदास विनती। तो आइए हम सभी सतगुरु के कृपा पात्र बनने के लिए अरदास करते हैं और सुमिरन में सभी साथ दें। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से कहिए धन निरंकार जी। जिसने भी दासी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सभी दासी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर और कमेंट में धन निरंकार जी भी ज़रूर लिखें। जितने भी महापुरुष दासी के विचारों को सुनते हैं, कृपया करके सभी अंत तक वीडियो को ज़रूर सुनें और धन निरंकार जी भी लिखें। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।